जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे प्रभु के समय के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए जो प्रतिदिन हमको प्रभु प्रदान करता है और जीवन के उन सारे कार्यों को करने की सामर्थ देता है। और हमारे साथ मिल करके अपने हाथ हमारे ऊपर रखे हुए अपनी सामर्थ हमारे जीवनों में, शरीरों में प्रदान करते हुए हमें शक्ति देकर अपनी महिमा करता है। जो भी कार्य हम करते हैं उन सब में परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करती है। द वर्च्यू ऑफ गॉड वर्क्स थ्रू अस इन एवरीथिंग दैट वी डू फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन से होकर काम करती है। लेकिन आजकल मनुष्यों में परमेश्वर के प्रति ये लगाव बहुत कम होता जा रहा है। संसार और संसार के काम, संसार की अभिलाषाएं, जो कि वचन कहता है मिटने वाली हैं, उनके प्रति मनुष्य की आसक्ति और इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखने में आ रहा है, आप कोई भी मसीही पत्रिका पढ़ें, कोई भी मसीही समाचार उठाकर पढ़ें, किसी भी कलीसिया में जाकर के एक आत्मा से भरे हुए मसीही प्रचारक का संदेश सुने, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर इस बात से कितना नाराज है कि मसीही लोग विश्वास में कमजोर होते चले जा रहे हैं, बैकस्लाइड होते चले जा रहे हैं, पीछे हटते चला जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस विश्वास के सहारे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं परमेश्वर के वचन से आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो कारण हमारी जिंदगी में घुस गए हैं, घर कर गए हैं, जिन्होंने हमारे विश्वास को कमजोर करना आरंभ किया है। पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए कहता है, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय के 18 पद में और 20 तक, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे तू दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज दूर डूब गया है। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। विश्वास और अच्छा विवेक, इन दोनों की रखवाली करनी है, इन दोनों को थामे रहना है। और ये हुमिनियुस और सिकंदर, और इनके जैसा एक और है देमास, जिसने संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर के दास की संगति छोड़कर चला गया, मिशनरी सेवा छोड़कर चला गया, संसार के आकर्षण के पीछे चला गया। पौलुस के जमाने में भी ऐसे लोग थे, और केवल 3 ही नहीं, बहुत थे, अनेक थे, जो परमेश्वर के पीछे आए तो, लेकिन क्या कारण रहा कि वे संसार को प्रिय जानकर मसीह की संगति से, मसीह में अपने विश्वास को त्याग करके फिर से शैतान के पीछे चल पड़े। कुछ कारण हम आजकल बहुत ज्यादा व्यापक देखते हैं, जो लोगों के अंदर हम आकलन करें या उनको एसेस करें तो हमारी समझ में आएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। वचन का बीज जब बोया जाता है, उसी समय सही जड़ न पकड़ने के कारण, जैसे बीज बोने वाले के दृष्टांत में 3 तरह की, 4 तरह की जमीन के बारे में बताया गया है, और चौथी तरह की जमीन जो अच्छी थी, जिसमें 30, 60, 100 गुना वो बीज फल लाया, बाकी 3 तरह की जमीन में वो कोई फल न ला सका, जड़ न पकड़ सका। यदि हमारे हृदय परमेश्वर के पवित्र वचन को
न सिर्फ जड़ पकड़ने दें, लेकिन उगने दें और फलदार होने तक हम उस वचन के साथ मिले न रहें, उसके अनुसार आज्ञाकारी न बने रहें, और जो कुछ हमने सुना वैसा ना करेंगे, तो फिर हम ये छोटे मोटे साधारण से अल्प विश्वास से अवश्य छोटी मोटी संकट में, धूप से, झाड़ियों से, चिंताओं से घबरा करके वचन को त्याग कर, उस अल्प विश्वास को भी त्याग कर पीछे चले जाएंगे। फिर लोग कहेंगे ये तो बड़ा विश्वासी था, ये क्यों वापस चला गया, ये क्यों संसार में चला गया। हमारे आकलन में भी गलती हो सकती है। अभी अभी किसी ने वचन सुना है, बड़े जोश में उसने अंगीकार किया है, पीछे चलने का एक बड़ा दिखावा भी किया है। हम सोचे वाह, मैं तो इतने साल से हूं और ये तो अभी कल आया और कितना आगे निकल गया है। वो उस पेड़ के समान हो सकता है जिसमें पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हो, फल नहीं। तो इतने जल्दबाजी न करें, अपने आप को भी कमजोर समझने में, नीचा समझने में, पीछे समझने में, और अपने जीवन को भी मसीह संगति में निरंतर आगे बढ़ाते रहें। गिनती 11 उसके 4 और 5 में एक ऐसी भीड़ के बारे में बताया गया है जो मिली जुली भीड़ थी, मिश्रित भीड़ थी। कई कलीसियाओं में मिश्रित लोग हैं, मिली जुली भीड़ है। और पहला कुरिन्थियों 15 के 33 में भी बताया गया है कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है, बिगाड़ देती है। कुछ बुरी संगति के लोग भी कलीसियाओं में भी घुस गए हैं और वे दूसरों के चरित्र को भ्रष्ट कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं ये तो अच्छा चल रहा था, इसको क्या हुआ। लेकिन कोई कड़वी जड़ फूट पड़ती है, कोई कड़वी जड़ अंदर घुस जाती है। या जैसे हम दृष्टांत सुनते हैं, एक स्वामी के खेत में गेहूं के बीज बोकर नौकर लोग लौटे और दुश्मन ने उसी खेत में रात में अपने मजदूर भेजकर जंगली बीज बो दिए। जब बीज उगे, थोड़े बड़े हुए, तब पता चला कि इसमें तो जंगली बीज बोया गया है। उन्होंने आकर शिकायत की, मालिक किसी ने हमारे साथ चालाकी की है कि हम तो सब अच्छा गेहूं बोकर आए थे, अब वहां तो जंगली बीज बहुत ज्यादा उगे हुए हैं, क्या हम जाकर उसे उखाड़ दें। मालिक ने कहा नहीं, अब समय नहीं है उन्हें उखाड़ने का, अब इन्हें कटनी तक साथ रहने दो। जब कटनी का समय आएगा तो काटते समय गेहूं को तो अलग काट कर रखना और जंगली बीज की पूलियां अलग बांधना और इन सब को आग लगाना। तो ये मिश्रित भीड़, अभी हम उसे अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंस उन पर हो गई है। कुछ तो रिश्तेदार बन गए हैं और शायद हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं। तो हम अभी उनसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन एक संदेश है यहां इस दृष्टांत में कि कटनी तक चलने दो, लेकिन तुम उनके समान नहीं बनना। तुम अपनी आत्मिकता का ध्यान रखो, अपने विश्वास को बढ़ाते जाओ, पवित्र बनाए रखो और अपने अच्छे विवेक को मरने नहीं देना। ऐसी संगति में अपने अच्छे विवेक को मरने नहीं देना है। कुछ लोग चर्च में तो आते हैं लेकिन पूरी तरह से सांसारिक सोच से भरे हुए रहते हैं। देमास का मैंने उदाहरण बताया, दूसरा तीमुथियुस 4 और उसके 10 में। देमास ने संसार को प्रिय जाना, उनको संसार से मोहब्बत है, संसार के द्वारा कामयाबी से मोहब्बत है, संसार के तरीकों से कामयाब होना चाहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन तरीका संसार का अपनाते हैं। उसमें तो झूठ है, फरेब भी है, धोखा भी है, भ्रष्टाचार भी है, और एक शब्द चलता है पूरी दुनिया में, 2 नंबर। ये सब वो अपनाकर महान और वो बनना चाहते हैं। कलीसियाओं में भी बड़े बड़े दान लाकर देते हैं,
तो कुछ प्रचारक जो हैं उनके इस बलिदान के कारण शांत रहते हैं, उन्हें चिताते नहीं, समझाते नहीं। लेकिन यह संसार का प्रेम लोगों को मसीही प्रेम से दूर लेकर जा रहा है, विश्वास से दूर लेकर जा रहा है, अच्छे विवेक को सुला दे रहा है। अंत में क्या होगा ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों के सामने बड़े खतरे नजर आ रहे हैं। उसी तरह जैसे जंगली बीज के पौधों को काट करके जलाने के लिए डाल दिया गया है, इसी तरह ये विश्वास से हटे हुए, खोए हुए और परमेश्वर से दूर भागे हुए, उसके जुए को फेंकने वाले, परमेश्वर को अप्रिय जानने वाले, ये सब के सब उन बकरियों की तरह भेड़ों से अलग किए जाएंगे और इन सब को वो आग की झील में डाल देगा। लोग पूछते हैं क्या विश्वासी का भी पतन हो सकता है? इसमें एक बात तो तय है कि बहुत सारे विश्वासी जो हमारे बीच में विश्वासी होने का एक दिखावा करते हैं और हम धोखे में आ जाते हैं कि ये विश्वासी हैं और वो सच में होते नहीं हैं। हम सोचते हैं ये विश्वासी क्योंकि उन्होंने चर्च की कुछ कंडीशंस को पूरा किया होता है, उन्होंने बपतिस्मा लिया होता है, वो प्रभु भोज भी लेने लाइन में खड़े हो जाते हैं, घुटने टेक करके, हाथ आगे करके, मुंह झुका करके, आंखें भी नहीं खोलते और इतने भक्ति भाव से, इतने श्रद्धा भाव से, सम्मान से प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन उनका दिल प्रभु जानता है, कभी उन्होंने अपना दिल प्रभु को दिया ही नहीं, अपने गुनाहों से तौबा की नहीं। तौबा का मतलब ये नहीं होता कि तुम कहो मैं तौबा करता हूं और फिर उसी गुनाह में लगे भी रहो, तो ये तौबा हरगिज नहीं हुई। तौबा का मतलब होता है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन वो तो होता नहीं है। तौबा तो कर लेते हैं लेकिन गुनाह करना छोड़ते नहीं है। तो इसलिए चर्च के लोग धोखा खा जाते हैं कि ये भी विश्वासी है, जबकि वो दिल से बिल्कुल नहीं होता है और दिखावा ऐसा करता है कि अच्छे अच्छे विश्वासियों से भी ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करता है। यह तो पूरी तरह से उस समय पता चलेगा जब मसीह का आगमन होगा और विश्वासी उठाए जाएंगे और ऐसे नकली विश्वासी आधे अधूरे छोड़ दिए जाएंगे, पीछे छोड़ दिए जाएंगे। तब वे होश में आएंगे कि हमसे ये क्या हुआ, क्योंकि जब वे अगर उस समय पूरी तरह सांसारिकता में रम जाएं तो शैतान के हाथों से बच सकते हैं, खासकर उस ख्रिस्त विरोधी के हाथों से, क्योंकि वो अपना राज्य इस तरह चलाएगा कि लोग उसी को अपना मसीहा समझें, यीशु मसीह को नहीं, ख्रिस्त विरोधी को मसीहा समझें। वही उनका उद्धार करता है और उसकी छाप लिए बिना तो ये बिजनेस भी नहीं कर सकेंगे। उसके सिक्के पर ही नहीं, इनके माथे पर भी उसकी छाप होगी। लेकिन इनको पता चल जाएगा कि हम अब वो विश्वासी नहीं हैं जो यीशु के पीछे चलने वाले होते हैं, वो तो सब उठा लिए गए हैं। अगर अब भी इनको लगेगा कि ख्रिस्त विरोधी के पीछे चलकर तो हम नर्क जाने वाले, क्योंकि इसका भी भविष्य नर्क में इसका अंत है, अगर उससे विद्रोह करेंगे तो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए मैं हर एक विश्वास में पीछे हटने वाले से कहना चाहता हूं, आप कितने भी धनवान बन जाएं, कितने भी शैतान के पीछे चलकर उसकी छाप भी ले लें, सब कुछ कर लें, आप उस ख्रिस्त विरोधी के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि आप थोड़ा सा भी जो अब मिलावट दिखाते हैं ना, वहां नहीं चलेगी। वहां तो पूरा पूरा शैतान के सामने खुलकर उसके पीछे आना होगा। अभी तो खुलकर नहीं आते हैं, आधे इधर आधे उधर। जबकि सच तो ये है, ये आधे इधर होते ही नहीं है, ये पूरे पूरे उधर ही होते हैं। कोई भी इंसान हमें मूर्ख बनाने के लिए दिखावा कर सकता है कि मैं आधा इधर हूं और आधा उधर हूं, लेकिन सत्य यह है कि वो पूरा ही उधर है, अर्थात शैतान के पीछे है। चर्च में तो वो केवल एक दिखावा करने के लिए आता है, और अपने लिए वो अपनी सजा को और भी कई गुना बढ़ाता चला जा रहा है। हमारा जीवन मसीह को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे इब्रानियों का लेखक 12:1-2 में कहता भी है। हम मसीह की ओर ताकते रहें। कुछ लोग समस्याओं की ओर ताकते रहते हैं, कुछ लोग बीमारी को ताकते रहते हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार को ताकते रहते हैं। हमारी आंखें संसार की समस्याओं को ना ताकें, हम मसीह को ताकें, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। आप भी अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु के क्रूस पर डाल दें और यीशु को ताकते हुए आगे बढ़ें, तो हम पीछे मुड़ने वालों में नहीं होंगे। पीछे मुड़ने से हम पुराने पाप के जीवन का शिकार होने लगेंगे, भक्ति से वंचित होने लगेंगे, और हमारा जीवन भी गहरे असंतोष का शिकार हो जाएगा। तो हम क्या करें? सलाह है ऐसे सब लोगों के लिए कि वह मसीह की ओर फिर से बढ़ें। Let them turn back to Christ. यहूदा की तरफ पश्चाताप न करें, जिसने ऐसा पश्चाताप किया कि अपनी जान ले ली। वो पश्चाताप नहीं गिना गया। That was not a true repentance. In fact, it was no repentance at all. He felt sorry and he ruined himself. Not only his flesh, but his soul. For eternity in hell. अनंत काल के नरक में चला गया। दूसरी तरफ पतरस से भी गलती हुई, प्रभु के खिलाफ 3 बार बोल गया। उसने भी खेद जताया, लेकिन उसका खेद और थोड़ा आगे बढ़कर था, 1 डिग्री और आगे था। वो रोया। शायद ये बात लिखी नहीं है, लेकिन उसके जीवन से प्रकट है। उसने कहा, अब इसके बाद मैं कभी भी मेरे प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, उसके प्रति मेरा प्यार कम ना होगा। मैंने जो कहा था, मैं तेरे लिए प्राण भी दूंगा, अब तो मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। ये उसने उसी रात ठान लिया था, जिस रात यीशु ने उससे आंखों में आंख डालकर देखा था। वो महायाजक के घर बड़ी निंदा सहकर, झूठी लानत सहकर, मजाक सहकर बाहर निकल रहा था। शायद पिलातुस के यहां ले जाने की तैयारी में थे वो लोग। पतरस खड़ा ताक रहा था। जैसे यीशु की नजरें पतरस की नजरों से मिली, पतरस का वो कमजोर कमिटमेंट सारा उसके शरीर से पिघल करके निकल गया। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा वर्च्यू आ गया, जिसने उसे फूट फूट कर रुलाया। और ये रोना उसका एक नई ताकत से भरना था। कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई प्रभु कि मैंने आपका इनकार किया, आपको श्राप तक दी, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। लेकिन अब आगे को ऐसा हरगिज नहीं होगा। यीशु खुश हुआ उसकी से, लेकिन समय आने पर यीशु ने उसकी परीक्षा फिर से ली। ये 3 बार पूछकर, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस लौट आया।
पतरस लौट आया। क्या आज के पतरस लौट आएंगे? मेरी प्रार्थना है कि जितने भी यहूदा यीशु को छोड़कर भी ऐसा दुख मना रहे हैं, जो सत्य पश्चाताप नहीं है, वो सत्य से पश्चाताप करें, मतलब सच्चे तरीके से, सच्चे रूप में पश्चाताप करें, पतरस के समान करें, उनके समान नहीं। देमास, हुमियुस और सिकंदर जो छोड़कर ही चले गए, तो निकाला हुआ लौट करके आया, या स्वयं निकल के जो चला गया, या जो अंदर तो है लेकिन मसीह में नहीं है। चर्च में तो आता है लेकिन मसीह से उसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मदद करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन इस संसार में कितना है। अगर आज ही इसी अवस्था में आप उठा लिए गए, मतलब इस संसार से चले गए, मृत्यु की आगोश में चले गए, और न्याय के दिन जब खड़े होंगे, तो इस पतन की अवस्था में प्रभु से कुछ न पाएंगे, केवल ये कि उस अनंत काल के विनाश में डाल दिए जाएं। इसलिए आज समय है कि आज के दिन ढलने से पहले, रात होने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले हम अपने जीवन को जांच लें। कहीं मैंने विश्वास को त्याग तो नहीं दिया, कहीं मैं भी संसार के पीछे भागते 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 मसीह से दूर तो नहीं चला गया, कहीं मैंने अच्छे विवेक को मार तो नहीं दिया। उसे जिंदा करने का एक और अवसर प्रभु दे रहा है। कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तुमने उसे फिर से द्वार से बाहर कर दिया है, दरवाजे अंदर से बंद करके कुंडी लगाकर दुनिया भर की बुराइयां और पाप और भ्रष्टाचार और सब गंदे कामों के आनंद और प्लेजर ले रहे हो। लेकिन ये तुम्हें लेकर कहां जा रहा है, याद कर लो। द्वार खोलो, प्रभु को आने दो, वो सब ठीक कर देगा, सही कर देगा, आपका जीवन बदल डालेगा। परमेश्वर की संतान बनकर आप आनंद के साथ जिएंगे। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है। प्रभु जी, अपने विश्वास की रखवाली में रहें, जो एक बार हमें सौंपा गया है। शैतान इसे अपना निशाना बनाना चाहता है। बहुतों का विश्वास पतित हो गया है, बहुत से लोग विश्वास से गिर चुके हैं। संसार को प्रिय जानकर इसकी अभिलाषाओं के पीछे खिंचे चले जा रहे हैं। परंतु दया कर परमेश्वर, इन सब पर दया कर, ये लौट कर आपके सम्मुख आ सकें, नाश होने से बच सकें। सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे कि हम इस प्रकार अपने आप को प्रतिदिन जांचते रहें और प्रभु से मिले रहें, प्रभु की संगति में बढ़ें, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं, उसका वचन हमारे हृदय में बसा रहे, बना रहे, और हम उससे लिपटे रहें, विश्वास में बढ़ते रहें, हमारे विश्वास को और बढ़ाते रहें। प्रभु हमारी मदद करे। गॉड ब्लेस यू।